ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हकीकत में दिमाग कभी मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं होता, जैसे दिल धड़कना बंद नहीं करता। लेकिन हाँ, हम इसे पुरसुकून बनाना सीख सकते हैं ताकि मनफी ख्यालात हम पर हावी ना हों। क्या आप जानना चाहते हैं कि दिमाग को डिटॉक्स कैसे करते हैं या मनफी सोच को कैसे कम किया जाए? क्या आपका दिमाग कभी खामोश नहीं होता? क्या मनफी ख़यालात आपको रात भर जगाए रखते हैं? और क्या आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि आपके ख़यालात आपको कंट्रोल कर रहे हैं? अगर ऐसा है, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे अपने दिमाग को डिटॉक्स करें, कैसे मनफी सोच को हमेशा के लिए ख़त्म करें और कैसे एक ताकतवर, पुरसुकून और कामयाब ज़हन बनाइए। सिर्फ एक किताब का खुलासा नहीं, ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक दी। चैप्टर 1, दिमाग मनफी क्यों हो जाता है। 1:30 8 बजे हम रोज़ाना हज़ारों ख़यालात सोचते हैं और उनमें से 80% मनफी होते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया, लोगों की बातें, माजी के तजर्बात, खौफ और एंग्जाइटी, ये सब हमारे दिमाग में मेंटल टॉक्सिन्स बनाते हैं। nach rechts zeigender Finger। चैप्टर 1, दिमाग मनफी क्यों हो जाता है। 1:30 8 बजे हम रोज़ाना हज़ारों ख़यालात सोचते हैं और उनमें से 80% मनफी होते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया, लोगों की बातें, माजी के तजर्बात, खौफ और एंग्जाइटी, ये सब हमारे दिमाग में मेंटल टॉक्सिन्स बनाते हैं। nach rechts zeigender Finger। कभी आपने गौर किया है कि आपका दिमाग दिन भर क्या सोचता रहता है? सुबह आँख खुलते ही पहला ख्याल क्या आता है? आज भी वही मसाइल, पता नहीं क्या होगा, मैं शायद कामयाब ना हो सकूं। और यही वो लम्हा है जहां सब कुछ शुरू होता है। आपको लगता है कि आप दिन। कभी आपने गौर किया है कि आपका दिमाग दिन भर क्या सोचता रहता है? सुबह आँख खुलते ही पहला ख्याल क्या आता है? आज भी वही मसाइल, पता नहीं क्या होगा, मैं शायद कामयाब ना हो सकूं। और यही वो लम्हा है जहां सब कुछ शुरू होता है। आपको लगता है कि आप दिन में चंद 100 ख्यालात सोचते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। साइंस के मुताबिक हम रोज़ाना 60,000 से ज़्यादा ख्यालात सोचते हैं और हैरानकुन बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर मनफी होते हैं। आपका दिमाग खुद ही आपके खिलाफ काम कर रहा है। मैं चंद 100 ख्यालात सोचते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। साइंस के मुताबिक हम रोज़ाना 60,000 से ज़्यादा ख्यालात सोचते हैं और हैरानकुन बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर मनफी होते हैं। आपका दिमाग खुद ही आपके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? आखिर हमारा दिमाग इतना गंदा क्यों हो जाता है? पहला जहर, सोशल मीडिया। अब फ़ोन खोलते हैं और देखते हैं किसी की लग्जरी लाइफ, किसी की कामयाबी, किसी की खुशियाँ, और फिर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। मैं कहाँ हूँ? चैप्टर 4, डिटॉक्स का पहला उसूल का आप जानते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक मूड में गुजारते हैं। उन्हें ये तक एहसास नहीं होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एक ख्याल आता है और चैप्टर 4, डिटॉक्स का पहला उसूल का आप जानते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक मूड में गुजारते हैं। उन्हें ये तक एहसास नहीं होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एक ख्याल आता है और वो फ़ौरन इस पर यकीन कर लेते हैं। एक इमोशन आता है और वो इसी इमोशन के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप अपने ख्यालात को नोटिस नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते। डिटॉक्स का पहला उसूल क्या है? nach rechts zeigender Finger Awareness an। अपने ख्यालात, इमोशंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना समझिए ऐसे। अगर एक कमरा अंधेरे में हो तो आपको गंदगी नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है सब कुछ वाज़े नज़र आने लगता है। बिल्कुल यही काम अवेयरनेस करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल फर्स करे, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, फ़ौरन आपके दिमाग में ख्याल आता है, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, शायद मैं अहम नहीं हूं। और फिर मूड ख़राब, ओवरथिंकिंग शुरू, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। लेकिन अवेयरनेस क्या कहती है? राकी और खुद से पूछे, क्या ये हकीकत है सिर्फ मेरा ख्याल? यही सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि अक्सर हमारे खौफ हकीकत नहीं होते, हमारे ख्यालात सच नहीं होते और हमारी एंग्जाइटी सिर्फ इमेजिनेशन होती है। अवेयरनेस कैसे प्रैक्टिस करें? टेक्निक 1, पॉज मेथड। जब भी मनफी ख्याल आए फ़ौरन रिएक्ट ना करे, बस 5 सेकंड रुकीं और ऑब्जर्व करें, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ।
क्या ये सोच वाकई सच है? Pushpin technique number 2. Thought W. अपने ख्यालात को ऐसे देखें जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, कुछ ख्यालात अच्छे होंगे कुछ बुरे, लेकिन याद रखें अब ख्याल नहीं हैं, अब सिर्फ ऑब्जर्वर हैं। बिगेस्ट मिस्टेक, ज़्यादातर लोग अपने ख्यालात के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर दिमाग कहता है तुम नाकाम हो तो वो फ़ौरन मान लेते हैं, लेकिन अवेयरनेस सिखाती है सिर्फ इसलिए कि दिमाग ने कहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। डीप ट्रूथ आपके दिमाग में हर आने वाला ख्याल आपकी आइडेंटिटी नहीं होता। ख्यालात आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पकड़ ले तो वो आपकी ज़िंदगी बन जाते हैं। जिस लम्हे आप अपने ख्यालात को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, इसी लम्हे आप उनके ग़ुलाम रहना छोड़ देते हैं। स्मॉल डेली एक्सरसाइज, आज से रोज़ाना 10 मिनट खामोश बैठे अपने ख्यालात लिखें और आइडेंटिफाई करें कौन से ख्यालात टॉक्सिक हैं, हेल्पफुल हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट अवेयरनेस एक सुपर पावर है, क्योंकि जिस चीज़ को आप देख सकते हैं इसे आप बदल भी सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर हमें अपने मनफी ख्यालात नज़र आने लग जाए तो फिर उन्हें रिप्लेस कैसे करें? फोया चैप्टर 5 डिटॉक्स टेक्निक। टेक्निक 1 थॉट रिप्लेसमेंट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितना ज़्यादा आप किसी मनफी ख्याल को रोकने की कोशिश करते हैं, वो इतना ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है? मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं नेगेटिव नहीं बनूंगा, वही ख्यालात बार बार वापस आ जाते हैं, क्योंकि दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। ये खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप एक ख्याल को निकालेंगे तो आपको इसकी जगह नया ख्याल देना पड़ेगा, और यही है थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक। असल मसला क्या? मसला नेगेटिव थॉट्स नहीं, मसला यह है कि आप उन्हें बार बार फीड करते हैं। हर बार जब आप सोचते हैं मैं नाकाम हूं, तो आप अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पैथवे बना रहे होते हैं, और जितना ज़्यादा आप ये सोच रिपीट करते हैं इतना ही वो बिलीफ मजबूत। Chapter 6. Detox Technique Number 2. Mindfulness. Mindfulness का मतलब है मौजूदा लम्हे में जीना। एक्सरसाइज, 5 मिनट खामोश बैठें, अपनी सांस पर फोकस करें। जहन पुरसुकून, स्ट्रेस कम, फोकस बढ़ता है। कभी आपने महसूस किया है कि आपका जिस्म एक जगह होता है लेकिन दिमाग कहीं और? आप किसी के साथ बैठे होते हैं लेकिन दिमाग माजी में फंसा होता है या मुस्तकबिल के खौफ में खोया होता है। और यही चीज इंसान को अंदर से थका देती है। हम में से ज्यादातर लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीते ही नहीं। हम या तो कल की गलतियों पर पछता रहे होते हैं या आने वाले कल से डर रहे होते हैं। और यही मुसलसल जहनी शोर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग पैदा करता है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है मौजूदा लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद होना, यानी ना माजी में खोना ना मुस्तकबिल से डरना, बस इस लम्हे को फील करना। इमेजिन दिस, आप खामोश बैठे हैं, हवा चल रही है, आप सिर्फ अपनी सांस को महसूस कर रही हैं। ना कोई जल्दी ना कोई खौफ, सिर्फ सुकून। यही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस दिमाग के साथ क्या करती है? जब आप माइंडफुल होते हैं तो दिमाग का शोर कम होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, फोकस बढ़ता है, इमोशनल कंट्रोल बेहतर होता है। हकीकत, आपके ज्यादातर मसाइल हकीकत से नहीं बल्कि ख्यालात के शोर से पैदा होते हैं। टेक्निक नंबर 1, ब्रीदिंग अवेयरनेस। अभी सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी सांस पर फोकस करें। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, बस ऑब्जर्व करें। नोटिस किया, जैसे ही आपने सांस पर फोकस किया, दिमाग थोड़ा पुरसुकून हो गया। यही माइंडफुलनेस की ताकत है। ये आपको ख्यालात से बाहर निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। टेक्निक नंबर 2, द 5 सेंसेस मेथड। जब भी एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग बढ़े, अपने इर्द गिर्द की 5 चीजें नोटिस करें। क्या देख रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? क्या स्मेल आ रही है? क्या टेस्ट है? ये एक्सरसाइज दिमाग को प्रेजेंट में वापस ले आती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक शख्स हर रात ओवरथिंकिंग करता था। उसे नींद नहीं आती थी, दिमाग मुसलसल शोर करता रहता था।
फिर उसने रोजाना सिर्फ 10 मिनट माइंडफुलनेस शुरू की। खामोश बैठना, सांस ऑब्जर्व करना। चंद हफ्तों बाद एंजाइटी कम, स्लीप बेहतर, माइंड ज्यादा काम। इंपॉर्टेंट ट्रूथ, माइंडफुलनेस का मतलब ख्यालात रोकना नहीं। आप दिमाग को मुकम्मल खामोश नहीं कर सकते, लेकिन आप इन ख्यालात के गुलाम बनना छोड़ सकते हैं। डीप लाइन, पीस उस वक्त नहीं आती जब ख्यालात खत्म हो जाएं। पीस उस वक्त आती है जब आप इन ख्यालात से अटैच होना छोड़ देते हैं। पिन डेली चैलेंज, आज से रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट खामोश बैठें, सांस ऑब्जर्व करें, ख्यालात को आने दें, जाने दें, कोई जजमेंट नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट, माइंडफुलनेस आपको ये सिखाती है हर ख्याल पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्व करना ही काफी होता है। लेकिन अगर आप रोजाना अपने दिमाग में जहर भर रहे हों, तो फिर सुकून कैसे आएगा? अगले चैप्टर में हम जानेंगे चैप्टर 7, डिटॉक्स टेक्निक नंबर 3, टॉक्सिक सोर्सेज बंद करें। आपका दिमाग वही बनता है जो आप देखते और सुनते हैं। खत्म करें नेगेटिव लोग, फजूल सोशल मीडिया, बेमकसद खबरें। शुरू करें मस्बत किताबें, लर्निंग कंटेंट, मोटिवेशनल माहौल। कभी आपने गौर किया है कि आपका दिमाग आखिर सोचता वही क्यों है जो आप नहीं सोचना चाहते? क्योंकि आपका दिमाग वही खाता है जो आप उसे रोजाना खिलाते हैं। अगर आप रोज जहर खाएंगे तो जिस्म बीमार होगा, और अगर आप रोज नेगेटिविटी देखें, कंप्लेंट सुने, टॉक्सिक लोगों के साथ रहें, तो आपका दिमाग बीमार हो जाएगा। सच ये है, आपकी जिंदगी आपके इन्वायरमेंट का अक्स बन जाती है। पहला टॉक्सिक सोर्स, सोशल मीडिया। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन खोलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? किसी की फेक लग्जरी लाइफ, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की ओवरनाइट सक्सेस, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। याद रखें, सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी की हाईलाइट रील दिखाते हैं और आप अपनी पूरी जिंदगी को उनके चंद सेकंड से कंपेयर करते हैं। यही कंपैरिजन आपके कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाता है। दूसरा टॉक्सिक सोर्स, नेगेटिव लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर ख्वाब पर डाउट करते हैं, हर उम्मीद को कमजोर करते हैं और हर अच्छी बात में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। वो कहते हैं, ये सब फजूल है, तुमसे नहीं होगा, दुनिया बहुत खराब है। और आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज आपकी इनर वॉइस बन जाती है। याद रखें, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तीसरा टॉक्सिक सोर्स, खबरें और फजूल कंटेंट। हर वक्त स्कैंडल्स, खौफ, क्राइम्स, नेगेटिविटी, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। दिमाग फर्क नहीं करता कि खतरा हकीकत में है या सिर्फ स्क्रीन पर, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। इसीलिए बहुत से लोग बगैर किसी वजह के भी एंग्शियस, स्ट्रेस्ड, मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। डिटॉक्स रूल, अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंड चाहते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव सोच काफी नहीं, आपको नेगेटिव इनपुट भी बंद करना होगा। क्या करना है? अनफॉलो करें टॉक्सिक पेजेस, यूजलेस कंटेंट, नेगेटिव लोगों को। स्टार्ट करें मोटिवेशनल बुक्स, लर्निंग पॉडकास्ट्स, पीसफुल माहौल, पॉजिटिव लोगों की कंपनी। क्योंकि जो चीजें आप रोज सुनते हैं वही आखिरकार आप बन जाते हैं। अपने दिमाग की हिफाजत करें, क्योंकि यही आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। और याद रखें, हर चीज को अपने दिल और दिमाग तक रसाई मत दें, क्योंकि हर नॉक करने वाली चीज अंदर आने के काबिल नहीं होती। तो अब सवाल ये है, अगर हम टॉक्सिक सोर्सेज बंद कर दें तो अपने दिमाग को ताकतवर बनाने के लिए रोजाना क्या करें? अगली चैप्टर में हम सीखेंगी पावरफुल डेली हैबिट्स जो आपके माइंड को रीवायर कर देंगी। चैप्टर 8, पावरफुल हैबिट्स।
रोजाना ये 3 आदतें अपनाएं। ग्रैटिट्यूड लिखें, 3 चीजें, पॉजिटिव एफर्मेशंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये छोटी आदतें आपका दिमाग रीवायर कर देती हैं। क्या कामयाब लोग दूसरों से ज्यादा ज़हीन नहीं होते? वो सिर्फ अपनी आदतों को कंट्रोल करना जानते हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज की छोटी आदतें एक दिन पूरी जिंदगी बदल देती हैं। और डिटॉक्स योर माइंड की सबसे ताकतवर बात यही है, अगर आप अपने दिमाग को रोज थोड़ा थोड़ा साफ करते रहें, तो एक दिन आप बिल्कुल नया इंसान बन जाते हैं। हैबिट नंबर 1, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखें। आज क्या अच्छा हुआ, किस चीज ने आपको खुश किया, आप किस नेमत के लिए थैंकफुल हैं। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, क्योंकि दिमाग एक वक्त में या तो खौफ पर फोकस कर सकता है या शुक्रगुजारी पर, दोनों पर नहीं। साइंस कहती है ग्रैटिट्यूड स्ट्रेस हार्मोन्स कम करती है और हैप्पीनेस केमिकल्स बढ़ाती है। हैबिट नंबर 2, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं मजबूत हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहेंगे, तो दिमाग उसे हकीकत मान लेगा, और अगर आप रोज खुद को ताकतवर कहेंगे, तो आप वाकई ताकतवर बनने लगेंगे। हैबिट नंबर 3, डेली साइलेंस। दिन में सिर्फ 10 मिनट खामोश बैठें। ना मोबाइल, ना म्यूजिक, ना बातचीत, सिर्फ खामोशी। क्योंकि शोर सिर्फ बाहर नहीं होता, असल शोर हमारे दिमाग के अंदर होता है, और खामोशी इस शोर को साफ करती है। कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल लोग रोज मेडिटेशन या साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी खामोशी में पैदा होती है। हैबिट नंबर 4, डिजिटल डिटॉक्स। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं, तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। पिन, न्यूज, रील्स, नोटिफिकेशंस, टॉक्सिक कंटेंट, ये सब आपके दिमाग को मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। रूल बनाएं, सुबह के पहले 30 मिनट नो फोन, रात के आखिरी 30 मिनट नो फोन, और फर्क खुद देखें। हैबिट नंबर 5, फीड योर माइंड। जैसे जिस्म को हेल्दी फूड चाहिए, वैसे दिमाग को हेल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप रोज कंप्लेंट सुनते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, फजूल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल लेक्चर्स सुने, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, तो आपका माइंड पावरफुल होता जाएगा। फाइनल मैसेज, याद रखें, आपकी डेस्टिनी आपके रोजाना के फैसलों से बनती है। छोटी आदतें बड़े नताइज पैदा करती हैं, और जब आप अपनी सोच बदलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, अपना एनवायरनमेंट बदलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज सिर्फ एक हैबिट से शुरू करें और अगले 30 दिन मुसलसल करें। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका दिमाग कितना पावरफुल बन सकता है। कंक्लूजन, आप अपने ख्यालात नहीं हैं, आप उनके ऑब्जर्वर हैं। और जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तो आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। आज से फैसला करें, मैं अपने दिमाग को साफ रखूंगा। आज आपने सीखा कि असल जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने दिमाग के अंदर चलने वाले ख्यालात से होती है। अगर आप अपने जहन को मनफी सोच, खौफ, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से डिटॉक्स कर लें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखें, हर ख्याल हकीकत नहीं होता, हर खौफ सच नहीं होता, और हर नाकामी आपकी आखिरी कहानी नहीं होती। आपके अंदर वो ताकत मौजूद है जो आपको एक नई जिंदगी दे सकती है। बस आज एक फैसला करें,
मैं अपने दिमाग को मनफी चीजों का कैदी नहीं बनने दूंगा। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी फीलिंग्स बदलती हैं, फिर एक्शंस बदलते हैं और आखिरकार आपकी डेस्टिनी बदल जाती है। अपने दिमाग को रोजाना पॉजिटिव चीजों से फीड करें, खुद पर यकीन रखें और कभी अपने आप को कमजोर मत समझें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड इक्वल स्ट्रॉन्ग लाइफ। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर एक पावरफुल और पॉजिटिव माइंडसेट बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखें, अपनी सोच बदलें, अपनी जिंदगी बदलें।